आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एटीएम के बारे में कि हमारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंट होते हैं और जो है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी क्या होती है इनके बारे में। तो आपने सुना होगा एटीएम के बारे में। एटीएम ऐसे में डिजिटल मनी आप सुने होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लास्टिक मनी क्या है। तो एटीएम जो हमारे पास होते हैं उसे हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि एटीएम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। एटीएम जो होता है एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस कार्ड के जरिए हम लोग, जैसे ऐसे प्लास्टिक कार्ड होते हैं, इस कार्ड के जरिए हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो इसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, जिसे अपने जेब में रख के इसके बाद जो है कभी भी किसी मशीन में जाके हम लोग आसानी से निकाले। तो एटीएम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कुछ लोग इसे एनी टाइम मनी भी कहते हैं। एनी टाइम मनी का मतलब क्या हुआ? जिससे हर वक्त वो पैसा निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की खोज जो है जॉन शेफर्ड बैरोन ने की थी। जॉन शेफर्ड बैरोन ने 1960 ईस्वी में एटीएम की खोज की थी, सबसे पहला एटीएम। तो आज हमें जानना है कि एटीएम के फायदे क्या हैं और एटीएम कैसे यूज होता है। अगर आज के समय में एटीएम ना होता तो पैसे निकालने में बहुत कठिनाइयां होती। पहले हम लोग को पैसे निकालने होते थे तो हम लोग बैंक में जाते थे, बैंकों में लाइन लगाते थे और तब जाके, वो भी मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक ही केवल पैसे निकाले जाते थे। उसकी भी एक टाइमिंग होती थी जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही निकलता था। लेकिन आज के समय में एटीएम हो जाने से हमें पैसे निकालने में, क्योंकि आपको बताया गया एनी टाइम मनी या ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है, इस कार्ड के जरिए आप 24 आवर एंड एवरी डे कभी भी किसी भी समय में आप पैसा निकाल सकते हैं। 24 घंटे कभी भी किसी दिन पैसा निकाल सकते हैं इस कार्ड के जरिए। तो ये जो एटीएम है ना, एटीएम जो है, सबसे पहले जो एटीएम आया था, उस एटीएम से पैसे निकालने के लिए हमें जिस बैंक का एटीएम होता था उसी बैंक जाना पड़ता था। तो जॉन शेफर्ड ने बनाया इसको। देखा गया इसमें कि अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका खाता बीओबी बैंक में है, तो आपका कार्ड जो होगा वो बीओबी बैंक का होगा। अगर आप बीओबी का कार्ड अदरवाइज किसी बैंक में लगा रहे हैं, एसबीआई के बैंक में, तो आपका पैसा नहीं निकलता, क्योंकि एसबीआई जो है वो जब आपका कार्ड देखेगा ना तो वो समझेगा कि ये तो हमारे यहाँ का कस्टमर है नहीं, हम इसको जानते ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीओबी का कार्ड अपने एसबीआई में लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैसा नहीं निकल पाएगा, हमारे ट्रांजेक्शन अनसक्सेस हो जाएंगे। तो इसके लिए, इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि पहले के समय में जो था वो जिस बैंक का कार्ड होता था उसी बैंक में काम करता था। क्योंकि अगर आपने बीओबी में अकाउंट खोला है तो आपका सारा डाटा बीओबी के पास है, जैसे आपके नाम, आपके पता पंक्ति जो है, आपका एड्रेस जो भी है, मतलब सारा डिटेल आपका किसके पास है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके डिटेल्स, विवरण जो भी है वो सब आपका बीओबी के पास है। सारा डाटा बीओबी के पास है। एसबीआई आपको पहचानने से इनकार कर रहा है क्योंकि आपका एसबीआई के पास कुछ नहीं है। एक बैंक अपने ग्राहक का डाटा दूसरे बैंक को नहीं देती है, क्योंकि अगर बीओबी बैंक में आपने खाता खोला और बीओबी बैंक अपने कस्टमर का डाटा हर किसी बैंक को दे दे, तो बाकी बैंक वाले क्या करेंगे? भड़काएंगे, कस्टमर को भड़काने लगते हैं। होता नहीं, हमारे पास फोन आता है कि सर आइए हमारे बैंक में जुड़ जाइए तो हम आपको इतना कम, ज्यादा ब्याज देंगे और आपको लोन भी टर्म करेंगे और लोन में आपका इंटरेस्ट कम लगेगा, तमाम सारी बातें हमें बताई जाती हैं। तो इससे क्या होते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं और जाके उस बैंक में खाता खोल लेते हैं। तो कस्टमर को भड़काया ना जाए इसलिए एक बैंक अपना डिटेल, अपना विवरण किसी और बैंक को नहीं देती है, अपनी जानकारी किसी से शेयर नहीं करती है। तो अगर जानकारी शेयर नहीं कर रही तो लोगों ने देखा कि बैंकों में भीड़ लगने अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से बैंक में लाइन लगते थे पैसा निकालने के लिए, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, 10 से 4 में लाइन लगते थे, बिल्कुल वही कंडीशन एटीएम मशीन की भी होगी। अब हमारे नियर में, हमारे आसपास में बीओबी का अगर बैंक है तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का बीओबी में ही खाता होगा। तो ज्यादा लोगों के पास बीओबी का खाता होगा तो ज्यादा लोगों के पास एटीएम भी बीओबी का होगा। तो जब वो बीओबी के एटीएम में ही जाएंगे, हर कोई बीओबी के एटीएम में ही लाइन लगा लेगा, तो बैंकों में फिर भीड़ वही लगती रहती है। तो जब भीड़ की कमी नहीं हुई तो एटीएम बनाने के मतलब क्या हुए? तो देखा गया, इसलिए आपने देखा होगा आपके कार्ड पर कार्ड नेटवर्क होते हैं, कार्ड नेटवर्क लगाए गए, कार्ड नेटवर्क। अब ये कार्ड नेटवर्क क्या होते हैं? क्योंकि कार्ड नेटवर्क से ही कार्ड काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्ड नेटवर्क क्या होते हैं? वीजा होते हैं, रुपए होते हैं,
या मास्टर कार्ड आपने सुना होगा, ये सब कार्ड नेटवर्क है। तो जब हमें पैसे निकालने होते हैं ना, तो हमारा सारा डाटा जो होता है वो कार्ड नेटवर्क के पास होता है, कार्ड नेटवर्क के पास। इस समय मान के चलिए लगभग 30% लोग यूज कर रहे हैं मास्टर कार्ड, और जो है लगभग 20% लोग यूज कर रहे हैं वीजा कार्ड, और 30% लोग यूज कर रहे हैं रुपए कार्ड। इस समय ये रुपए कार्ड जो है, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड क्या होते हैं, ये कार्ड नेटवर्क होते हैं। तो बैंक ने क्या किया, अपनी जानकारी कार्ड नेटवर्क को लाके दे दिया। जब कार्ड नेटवर्क के पास जानकारी आ गई, तो आप एसबीआई के बैंक में अगर अपना अकाउंट लगाएंगे, अपना एटीएम लगाएंगे, तो ये कार्ड नेटवर्क क्या करता है, एसबीआई तुरंत पूछेगा, कार्ड नेटवर्क से पूछेगा, क्योंकि वो बैंक से पूछ नहीं सकता, बैंक से पूछने का परमिशन नहीं, उसके पास कोई डिटेल नहीं है। तो कार्ड नेटवर्क से जब वो पूछेगा कि भैया ये कार्ड हमने लगाया है, ये कार्ड हमारे मशीन में आई है, क्या आप इनको जानते हैं, तो कार्ड नेटवर्क कहेगा हाँ हम इनको जानते हैं, पैसा दे दीजिए। तो आपके कार्ड नेटवर्क से आपके पैसे निकल जाते हैं। अब ये वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड क्या होते हैं, ये कार्ड नेटवर्क जो होते हैं, जैसे रुपए कार्ड जो है वो केवल भारत सरकार में, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, बनाया गया नेटवर्क, कार्ड नेटवर्क, इसका सर्वर भारत में है। रुपए कार्ड अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा आपके कार्ड पे कार्ड का वो लिखा होता है, कार्ड नेटवर्क सिंबल बने होते हैं, रुपए कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड, रुपए कार्ड जो है ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया, इसका सर्वर हमारे भारत में है। लेकिन रुपए कार्ड से ट्रांजेक्शन जो हमारे होते हैं, हम एक बार में 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। रुपए कार्ड अगर हमारे पास है तो हम 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मास्टर और वीजा कार्ड है, ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। रुपए कार्ड से केवल आप भारत में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड से आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में, विदेशों में भी जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्ड होता है। तो जबकि देखा जाए भारत में 21 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड बनने बंद कर दिए, आरबीआई ने इस पे रोक लगा दिया। इस समय हमारे भारत में मास्टर कार्ड बनने बंद हो गए, क्योंकि मास्टर कार्ड का जो नेटवर्क है ना, वो इसका सर्वर जो है, सर्वर की टॉपिक आपको अगली वीडियो में बताएगी, सर्वर क्या होते हैं। मास्टर कार्ड का सर्वर जो है वो अमेरिका में बैठा गया, यूएसए में, तो इसका कार्ड सर्वर जो है वो वहां पे है। मतलब अगर आप मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका सारा डाटा अमेरिका में है। तो फॉरेन कंट्री वाले जब आपको देखेंगे कि मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं, मतलब लाखों रुपए इसके अकाउंट में हो सकते हैं, तो हमारे पास कॉल आता है, अरे सर BMW ले लीजिए, मर्सिडीज ले लीजिए, तो महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में आपको महंगे महंगे फैसिलिटीज दिखाए जाएंगे कि सर आप हमारी कंपनी से जुड़िए, है ना। तो मतलब इस तरह से ऑफर हमें मिलते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप उनकी तरफ जो है कन्विंस हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो है इसलिए मास्टर कार्ड जो है भारत सरकार ने रोक लगा दी कि भैया मास्टर कार्ड तो बनेगा, लेकिन इसकी परमिशन हम तब देंगे जब इसका सर्वर आप हमारे यहाँ लाके बैठाओगे। सर्वर आप हमारे यहाँ दे दीजिए, हमारे यहाँ के जो लोग मास्टर कार्ड यूज करें उनको सर्वर यहाँ का दे दीजिए, तो आप उस पे जो है हम लोग मास्टर कार्ड जारी करना शुरू कर देंगे। तो ये कार्ड नेटवर्क होते हैं। और वीजा कार्ड भी कुछ उसी तरह से होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। लेकिन रुपए कार्ड, अब इंटरनेशनल कार्ड हम लोग यूज क्यों करें, लोग बड़ी मतलब दिखाने के लिए लोग रुपए के बजाय वीजा कार्ड लेते हैं, मास्टर कार्ड लेते हैं, कि जिससे उनको लगे लोगों को कि हाँ हम बड़े वीआईपी लोग हैं, हम मास्टर कार्ड यूज करते हैं दिखाने के लिए। अरे 40,000 रुपए लेके तुम विदेश जाओगे, 20,000 रुपए लेके तुम विदेश जाओगे, 25,000 रुपए लेके तुम्हें विदेश जाना है। जब विदेश जाना पड़ेगा तो खाता नया क्रिएट कर लेना ना, एक नया खाता ओपन कर लेना ना, मास्टर कार्ड बनवा लेना ना। लेकिन लोग मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड दिखाने के लिए यूज करते हैं। अरे आपको नहीं पता ये कार्ड नेटवर्क से ही आपको नुकसान होता है। आपका मेंटेनेंस चार्ज सालाना जो चार्ज करता है ना, वो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के खाते में जाएगा। आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, बताता एटीएम का मेंटेनेंस चार्ज इतना रुपए काट लिया गया। कभी आपने सोचा वो पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि कार्ड नेटवर्क ने ना बैंक को बता दिया भैया हम कार्ड जारी कर रहे हैं, पैसा ग्राहक के खाते से काट लेना और हमें पहुंचा देना हमारे हिस्सा। तो पैसा यहाँ से कटता आपके खाते में, बैंक में जाते हो बताता मेंटेनेंस चार्ज कट गया, लाके यहाँ पे 600-700 रुपए आपके सालाना चार्ज कट जाते हैं। तो काहे नहीं यूज करते हैं आप रुपए कार्ड? जब इंडियन है, इंडिया में तो कहानी कर रहा है 25 से 30 हजार रुपए आपको दे ही रहा है, तो रुपए कार्ड यूज करिए ना, एक्स्ट्रा चार्जेस भी कम लगेंगे।
एटीएम चार्ज भी कम आएगा, 150 रुपए 100 रुपए आपके जो है सालाना चार्ज आएंगे, तो रुपए कार्ड यूज करिए ना, बेहतर है ना। जब हमें फॉरेन जाना होगा तो हम कार्ड, मास्टर कार्ड बनवा लेंगे, वीजा कार्ड बनवा लेंगे। कौन सा हमें यूएसए में जाना है, हमें फॉरेन कंट्री में जाके यूज करना है, तो ये कार्ड नेटवर्क होते हैं। तो हमने इस वीडियो में यही जाना कि हमारे एटीएम काम कैसे करते हैं, एटीएम कार्ड हमारा काम कैसे करता है। हम अब आज के समय में आप कोई भी एटीएम किसी भी बैंक में लगाएंगे तो बैंक में लगाते ही क्या करता है, बैंक में जो कार्ड नेटवर्क होता है, कार्ड नेटवर्क से तुरंत वो बैंक वाला पूछेगा जिस बैंक में आपने एटीएम लगाया है कि भैया ये इनको जानते हैं, तो कार्ड नेटवर्क परमिशन दे देता है कि हाँ ये हमने जारी किया है, आप पैसा निकालेंगे। अब हम जानेंगे कि एटीएम जो होते हैं इसमें आपने सुना होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब हमें जानना है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के फायदे या नुकसान क्या होते हैं, और क्रेडिट दोनों के नुकसान या फायदे के बारे में जानना है। आपने देखा होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें जानना है कि डेबिट कार्ड क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। अब डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है, आपने देखा होगा कार्ड पे लिखा भी होता है आपके डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो आपके खाते में जमा धनराशि को निकालने में काम आता है। आपने अपने खाते में अगर 500 रुपए रखे हैं तो आपके डेबिट कार्ड से 500 रुपए ही निकलेंगे, मतलब खाते में रखे धनराशि को निकालने के लिए हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा बैलेंस हमें नहीं मिल सकते, ओनली खाते में जमा अमाउंट मिलेगा। और डेबिट कार्ड के अब हमें जानने सिक्योरिटी क्या होती है। मान लीजिए आपका कार्ड कभी रास्ते में गिर गया, कोई चोरी कर लिया, तो आप घबराइए नहीं, डेबिट कार्ड सिक्योरिटी देती है। डेबिट कार्ड में कम से कम 4 सिक्योरिटी होती है। या मान लीजिए कभी कभी आपके पास कॉल आता है कि सर मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं, आपका जो है लकी ड्रा में चुने गए हैं, जरा अपने कार्ड का नंबर बताइए। तो कार्ड का अगर कोई 16 अंक का डिजिट पूछे आपसे, तो ये 16 अंक की डिजिट होती है कार्ड नंबर, ये आप मत बताइएगा। किसी कारणवश आपने इसको बता भी दिया तो समझ जाइए आपने पहली सिक्योरिटी गंवा दी। दूसरा आपसे पूछेगा कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखा गया है, इस कार्ड की एक्सपायरी डेट को आप मत बताइएगा, ये दूसरी सिक्योरिटी आपकी है। तीसरी सिक्योरिटी आपकी होती है, पीछे आपके कार्ड पे सीवीवी नंबर कोई पूछेगा, ये 3 अंक का डिजिट जो लिखा गया है सीवीवी नंबर, इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर। ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर भी हमें नहीं बताने होते। 3 सिक्योरिटी आपने गंवा दी जो आपके कार्ड में थे। चौथी सिक्योरिटी आपकी होती है जो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, जो आपके खाते से लिंक हो। आप 1 टाइम पासवर्ड ना बताएंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो मतलब कार्ड के आपने ये सिक्योरिटी जानी डेबिट कार्ड के, और फायदे ये थे जो आपके खाते में जमा धनराशि को निकालने में काम आता है। अब वही हमें जानने क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा। ये जो होता है क्रेडिट हमें बनानी पड़ती है। जब बैंक में हमारे ट्रांजैक्शन अच्छी मात्रा में होते रहते हैं, बराबर लेन देन हमारे होते रहते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमारे लिए क्रेडिट कार्ड जारी कर देता है। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जो हमारे खाते में 0 रुपए होने के बाद भी हम उससे पैसा निकाल सकते उसके लिमिट के अनुसार। जब कोई भी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड ये होता है, इसे वाईफाई कार्ड भी कहा जाता है, इस पे वाईफाई का सिंबल बना है। अभी हम जानेंगे ये काम कैसे करता है। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिससे क्या होते हैं, हम अपने बैंक में 1 रुपए भी ना हो तब भी हम उससे निकाल सकते हैं लिमिट के अनुसार। जैसे हम किसी सेठ के यहाँ हमें जरूरत पड़ती है तो हम किसी सेठ से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। बैंक में हमें लोन लेने हुए तो उसके लिए हम 50 दिन चक्कर लगाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, तब जाके हमें लोन मिलता है। तब तक हमारी परेशानी अगर है तो परेशानी की या तो खत्म हो जाएगी या तो हम खत्म हो जाएंगे, परेशानी में हम डूब जाएंगे, लेकिन हमारा काम नहीं होगा। तो बैंक क्या करती है, जब हमारे क्रेडिट अच्छे हो जाते हैं, जैसे जिस तरह से हम किसी सेठ के यहाँ से बराबर सामान लेते रहते हैं और पहचान हो जाने के बाद कभी ऐसा आता है सेठ बिना पैसे के भी सामान उधार दे देता है, वही होता है क्रेडिट पर वस्तु लेना। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो इससे अपनी लिमिट के अनुसार अपना धन निकाल सकते हैं अपने। जैसे जो पहली क्रेडिट बनती है, कोई भी बैंक लगभग 25,000 रुपए की क्रेडिट बनाती है। अब ये 25,000 रुपए आपके खाते में कुछ रुपए ना हो तब भी आप 25,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से आप कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए ये बेहतर होता है, चाहे आप शॉपिंग करिए, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं आप। तो क्रेडिट कार्ड से आप कभी भी धन निकाल सकते हैं, वो भी 40 डे विदाउट इंटरेस्ट।
40 दिन आपको समय मिलेगा बिना इंटरेस्ट के। 40 दिन के अंदर अगर आप उसी 25,000 रुपए को दोबारा से अपने खाते में जमा कर देते हो, सेटल करना जिसे कहते हैं, तो आपका 40 दिन के पहले जमा करने से कोई ब्याज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये आपको बैंक फ्री देती है, 40 दिन विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप 40 दिन से ज्यादा कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट लेगा। अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम होते हैं, कितने चार्जेस कौन बैंक लगा रही वो आप बाद में जानेंगे। जितना आपके ऊपर आएगा, जितना आपको अलग अलग बैंक के जो भी चार्जेस हुए। तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पास कोई पैसा ना हो, फिर भी इस कार्ड से हम कभी भी अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकते हैं। और इसके फायदे या नुकसान क्या है? तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी खो जाए तो आप इसे फौरन बंद करवाइए, चाहे बैंक में कॉल करके, या आप जिस बैंक का एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उस बैंक का नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो वहां से जाके आप अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए। क्योंकि ये कार्ड जो होता है अनसिक्योर होता है थोड़ा, क्योंकि वाईफाई कार्ड होता है। कभी कभी तो इससे धन निकालने के लिए हमें पिन पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसको मशीन में लगाकर और अमाउंट डालकर स्वाइप कर लिया जाता है शॉपिंग के लिए, तो इसमें कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा अनसिक्योर होता है। बाकी इसके प्रोसेस भी उसी तरह से, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होते हैं और सीवीवी नंबर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो आपकी है वो ये है कि एटीएम अगर खो जाए तो आप उसे तुरंत बंद करवाइए, क्योंकि बंद करवाने के बाद आप उसे कभी भी चालू कर सकते हैं। अगर आपकी कार्ड खो गई है, आपका सिक्योरिटी खो गई है, तो आपके पैसे आपके खाते से जा सकते हैं। इसलिए अपने कार्ड को तुरंत आप बंद करवाइए। तो हमने आज की वीडियो में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसे किस तरह से सुरक्षित करते हैं। ठीक।